तो एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर यानी धरतीपुत्र किसान सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम बात करेंगे खेत नापने का पैमाना। यानी आपका जैसा कि गज होता है और इस गज की लंबाई कितनी होती है। आप खेतों को अपने या प्लॉट को आप फुट में नापते हैं तो फुट को कितनी लंबाई होती है, एक फुट में कितना सेंटीमीटर होता है, कितना इंच होता है, ये सब यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ लग्गी या लग्गे लट्ठा की लंबाई कितनी होती है, साथ ही साथ हाथ की लंबाई होती है, एक हाथ की कितनी लंबाई होती है, वहीं जरीब के बारे में भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब पैमाना है, इसके माध्यम से आपको अपने खेतों का क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाता है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आपको ये चैनल यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं यानी पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले अगर बात करें तो भूमि नापने का पैमाना यानी लाठा लग्गी जरीब के बारे में हमने आपको बताया था, और इसमें हमने कंचवांशी विश्वांशी के बारे में भी बताया था, गज इलाही के बारे में बताया था, बीघा के बारे में बताया था, और वहीं 8 बीघा में आपका 5 एकड़ होता है। ये कैसे होता है इस पर हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, ये जाके आप वीडियो जरूर देखिएगा। साथ ही साथ हेक्टेयर के बारे में सब कुछ बता रखा हूँ, यानी एक हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है, कितना एयर होता है, कितना डेसिमल होता है, वहीं और कितना बीघा होता है, कितना विश्वाधूर, ये सारी डिटेल हमने आपको प्रोवाइड कर रखी है। इस वीडियो को जाके आप जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पैमाना के बारे में, यानी नापने का पैमाना। अगर हम बात करें गज का तो गज को हम क्या बोलते हैं, यार्ड भी बोला जाता है। एक गज यानी एक यार्ड बोला जाता है। वहीं अगर मीटर की बात करते हैं तो 0.91 मीटर एक को बोला जाता है। ठीक है, यानी गज की वैल्यू 1 मीटर से क्या होती है, कम होती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वहीं एक गज की कितना इंच होता है, 36 इंच होता है। ये कैसे, अगर हम बात करें तो एक गज में आपका 3 फुट होता है। एक गज आपका कितने के बराबर होता है, ये आपका 3 फुट के बराबर होता है। यानी एक गज में आपका 3 फुट होता है। वहीं एक फुट में आपका कितना, एक फुट में आपका 12 इंच होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यानी आपका एक फुट में आपका 12 इंच होता है। ठीक है, अब एक इंच में कितना होता है, आपका एक इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कितना होता है, एक इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको इसका जो है अगले वीडियो में आपको इसका प्रश्न का आंसर भी देंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये 36 इंच कैसे आपका आ गया, एक गज में आपका 36 इंच कैसे आ गया। तो एक गज में आपका 3 फुट होता है, वहीं एक फुट में आपका 12 इंच होता है। यानी 12 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 तिहाई 36 इंच हो जाएगा। एक गज की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 36 इंच के बराबर हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे आपका वर्ग फुट में दिया है तो थोड़ा सा ये डाटा गलत है, यहाँ पे वर्ग फुट में नहीं होना चाहिए। केवल आपका एक गज में एक वर्ग गज की वैल्यू पूछा जाता तो 9 वर्ग फुट हो जाता। वो कैसे कि यहाँ पे अगर इधर आपको अगर वर्ग करना है एक वर्ग गज, तो इधर भी आपको वर्ग गज करना पड़ेगा वर्ग में। तो 3 त्रिका 9, एक वर्ग गज, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक स्क्वायर यार्ड। एक स्क्वायर यार्ड बराबर आपका 9 वर्ग फुट होगा। अब देखिए अगर बात करें यहाँ पे आपका जो डाटा दिया हुआ है कि एक हाथ में कितना गज होगा। ठीक है, एक हाथ में आपका कितना गज होगा, तो देखिएगा एक हाथ में आपका आधा गज होता है। यानी पूरा गज की बात करें तो कितना हो जाता है, आपका 36 इंच हो जाएगा, लेकिन आधा गज का मतलब आपका 18 इंच हो जाएगा। एक हाथ आपका कितना होता है, 18 इंच के बराबर होता है। वहीं मीटर की बात करें तो आपका मीटर में वैल्यू जैसे कि ये 0.91 है, उसका आधा हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका 0.4572 मीटर आधा हो जाएगा। यानी आधा गज का वैल्यू ये इसका भी आधा हो जाएगा, तो वो भी यहाँ पे वैल्यू आ गई 0.4752 मीटर आ जाएगी। ठीक है, एक हाथ। अब देखिए एक गट्ठे की लंबाई यानी एक लग्गा या लग्गी या इसको आप गट्ठा भी बोला जाता है, तो ये 5.5 हाथ का होता है। कितना होता है, 5.5 हाथ का होता है। 3.25 गज का होता है, यानी 2.75 गज का होता है। एक गट्ठा एक लट्ठा कितना होता है, 2.75 गज या 3.25 गज इसको कह सकते हैं। वहीं साथ ही साथ 99 इंच का होता है, और मीटर की बात करें तो 2.514 मीटर होता है। तो ये आपका होता है क्या, एक गट्ठे या लट्ठे की लंबाई। एक जरीब की बात करें तो ये होती है आपकी 55 गज। अब जरीब 3 प्रकार की होती है, कौन सी जरीब आप यूज कर रहे हैं,
यानी शाहजहानवी जरीब की अगर हम बात करें तो ये 55 गज की होती है, 55 गज। ठीक है। अब आपका 1 गज में आपका 3 फुट होता है, तो इसमें करेंगे गुणा तो 5 तिया 15 का 5, 5 तिया 15, 1 16, यानी 165 फुट की हो जाएगी। यानी ये जरीब की लंबाई कितनी हो जाएगी? 165 फुट, या आप इसको कह सकते हैं 55 गज। यानी अगर 165 फुट है लंबाई और 165 फुट है चौड़ाई, तो आपका 1 बीघा कहलाएगा। और 1 बीघा ये वैल्यू जो निकल के आएगी, ये आपके निकल के आएगी 27,225 वर्ग फुट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसकी बात करें तो अगर गज को अगर हम बात करें यहाँ पे वर्ग गज का जरीब में, तो देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा वर्ग गज में अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका 5 पचम 25 और 5 छंग 30, यानी 3025 वर्ग गज हो जाएगा, वर्ग गज। यानी 1 बीघा की वैल्यू, 1 बीघा की वैल्यू, 1 बीघा में आपका कितना हो जाएगा? 3025 वर्ग गज। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आशा करते हैं सारी पैमाना आपको पता चल गया होगा। अगर कहीं आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, इस पर हम आपको पूरी डिटेल के साथ वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।